अग्नि में धूप डाल करके भगवान की सेवा की जाए, तब अग्नि की सार्थकता। तो अग्नि तो कंस के राज्य में उदास हो गए, अग्नि देवता बेचारे उदास। अब कहाँ कौन यज्ञ में आहुति दे, तमाम यज्ञ बंद हो गए। भगवान के भोग कौन लगावे, गुपचुप चुपचुप ऐसे ही कोई मिश्री मेवे का भला ही लगा दे। बोले हम यहाँ तो भगवान के भोग की तैयारी होगी, बोले पकड़ो उसको। तो इस तरह से अग्नि देवता जो हैं ये बेचारे बड़े उदास। और अग्नि देवता को मिलता क्या है, ये खाते क्या है? ये यज्ञ जो होता है ये यज्ञ भाग इनको मिलता है, इससे इनका पेट भरता है। तो उदास निराश भूखे मर रहे थे अग्नि देवता। तो सारी अग्नियां जो इनकी थी वो शांत हो गई थी, निर्वापित हो गई थी अग्नियां। अग्नि अग्निजाति नाम शांता सतसमिंधता, अग्नियां शांत हो गई थी, बुझ गई आग। भूख के मारे आग शांत हो गई, बुझ गई। भगवान के अर्पण करने का संबंध न होने से अग्नि शांत हो गई, बुझ गई, उदास पड़ी थी, मरी सी पड़ी थी। आज क्या हुआ कि अग्नि के प्राण आ गए। भगवान आएंगे ना, तो अग्नियों ने, अग्नि के जो अनेक रूप अग्नियां हैं, उन्होंने देखा कि आज तो बिना ही जलाए ऋषियों के और मुनियों के और ब्राह्मणों के और आग्निकों के घरों में अग्नि जल उठी, शांत अग्नि जल उठी, प्रसन्न हो गई। तो अग्नि के मन में दो चीज आ गई, एक तो खाने को मिलेगा, खूब यज्ञ होंगे, खूब खाने को मिलेगा। और दूसरे अग्नि ने भगवान की लीला जानने वाली, बोले भगवान और अवतार नहीं किया, इस बार मुझे मुंह में रखेंगे। भगवान ने 2 बार अग्निपान किया, बड़ा लीला में 2 बार अग्निपान किया है भगवान ने। तो अग्नि ने सोचा कि अब तो मेरा स्पर्श उनके मुखमंडल, वहां शीतल हो जाऊंगी मैं। जब भगवान मुझको अपने मुंह में लेंगे तो मैं इतना सुख दूंगी उनको, जलाऊंगी नहीं, अंदर जा करके और अमृतमयी सुधामयी शीतलमयी बन जाऊंगी। और वो चाहेंगे कि इसको पी जाए, तो मुझे पी जाएंगे, अग्नि को पी जाएंगे वो। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए अग्नि देवता इस भाग्य सुख का अनुसंधान करके और प्रज्वलित हो उठे, खिल उठे। ये अग्नि का। अब आकाश की बात आई। आकाश जो है, लोग कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं कि भगवान आकाश के समान एक हैं, आकाश के समान आधार हैं सबके, आकाश के समान विशाल हैं। इस समता की उपमा देते हैं। तो और सारी उपमा तो लग जाती है, पर बेचारी जो नीलिमा आकाश की रोती रहती है, नीलिमा की समता कहाँ हो बताइए? न वो नील वर्ण, जब भगवान प्रकट हो तब कहीं है। बोले देखिए ये नीरद वर्ण है, आकाश के समान, ये नए नीले बादलों के समान भगवान है, घनश्याम है। तो कहा भाई ये तो खाली व्यापकता और समानता, ये तो कहने की बात है, भाव की बात है। तो नीलिमा तो मेरे में दिखती है प्रत्यक्ष। तो इस नीलिमा की समता कहीं नहीं थी। तो आज ये मेरी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग की उपमा से चरितार्थ हो जाएगी। तो इसलिए आकाश आनंदोत्सव मनाने के लिए और अपने नीले चंदोए में हीरों के समान तारों की झालरें लेकर के मनुष्य सुशोभित हो गया। चंदोआ है ना क्षितिज, ये नील क्षितिज जो है ये मानो चंदोआ है, चंदोआ है ये। और इसमें जो उस समय तारे सब चमक उठे बिल्कुल, ये मानो तारों की उन्होंने झालरें पिरोली और आकाश सुशोभित हो गया। और आकाश के तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब के सब बोले आज सारी वक्रता उक्रता छोड़ो, ये वक्रता, अतिचार और आपस का युद्ध छोड़ छाड़ करके सारे जो नक्षत्र थे ये सब के सब मिलकर एक हो गए और बड़े शुभ हो गए।
मंगलमय हो गए तो भगवान ने देखा कि ये तारों का भी मान रखना चाहिए, इसीलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने अपना प्राकट्य किया। अब रहा मन आया तो मन का क्या हुआ? योगी है, मन बेचारे की बड़ी दुर्दशा है। लोग कहते हैं मन को मारो, सब कहते हैं मन को मारो, मन का निरोध करो, मनोनाश बिना तो बोले प्राप्ति होती न, मन का नाश करो। तो मन बेचारा अपने नाश की बात सुन सुन करके योगी मन का निरोध करें, और जो मुमुक्षु मोक्ष चाहने वाले बोले मन से विषयों को हटाओ, विषयों का चिंतन मत करो मन से, और जिज्ञासु जो है ज्ञान के बोले मन का बाध करो, और जो बोले ज्ञानी हो गए बोले उनका मन तो मर गया। और तो इन्होंने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया। तो मन ने सोचा, मन बेचारा बड़ा दुखी था कि सब हमारे पीछे पड़े, और सब नाम तो लेते हैं भगवान का, हमको मारने पर तुले हैं, ये सब हमारे बैरी, ये तत्वज्ञ भी और जिज्ञासु भी और योगी भी और मुमुक्षु भी, ये सब के सब हमारे शत्रु। हमारा मित्र तो कौन है? जो हमारे में और हमारी पत्नियों में आकर के स्वयं खेले हैं, हमारे बाल बच्चों में भी जो खेले। तो बात बात में निरोध और बाध, यही लगाओ, बाध करो और निरोध करो और मारो। तो मन ने सोचा कि अब जो भगवान आ रहे हैं श्याम सुंदर, ये मन को मारेंगे नहीं, मन में खेलेंगे और दूसरों के भी मनों में प्रवेश करके उनके मनों को प्रफुल्लित कर देंगे। किसी से कहेंगे नहीं कि तुम मन को मारो, कहीं मन में आप खेलेंगे और कहीं मन को अपने अंदर ले जाके खिलाएंगे। मन को मारेंगे नहीं और इंद्रियों को मारेंगे नहीं। ये हमारी जो पत्नियां हैं, मन की पत्नियां इंद्रियां, और उनके बाल बच्चे विषय। तो कहते हैं ये भगवान जो श्याम सुंदर हैं, ये आंखों को सुख देंगे, कानों को सुख देंगे, नाक को सुख देंगे, इनके स्वरूप सौंदर्य को देख करके, और आंखें परितृप्त हो जाएंगे। और आंख कहेगी हम मुझसे आकर के, मन से कहेगी आप बोले हमने देख लिया, आज हमने श्याम सुंदर को देखा, तो बोले हमको भी दिखाओ, तो हमको साथ ले जाएंगी आंख, बोले तुम भी देखो। तो श्याम सुंदर को देखकर, उनका स्पर्श पाकर, उनके रस को चखकर, उनके अंग की गंध पाकर आज ये हम जीवित हो जाएंगे और हमारी हमेशा की ये मार मिट जाएगी। फिर हम कहेंगे आगे भी, बोले क्या है तुम मारते हो, श्याम सुंदर हमें नहीं मारेंगे, वो हमारे अंदर रहेंगे और हमको अपने अंदर रखेंगे, मारेंगे नहीं। वो मन इंद्रियों को ब्रह्म संस्पर्श कृष्णावतार नहीं हुआ। तो कहते हैं कि ये मन जो है, ये मन ने सोचा कि विरोध से और बाध से और निरोध से और मार से पिंड छूटा, अब तो भगवान के साथ पीड़ा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्नता का अर्थ निर्मल होना भी है। तो मन ने सारे विषयों को निकाल दिया। मन भगवान में, श्याम सुंदर में तद्रूप बन गया, मन निर्मल हो गया। और कहते हैं कि भाई अब इन अलग अलग विषयों को क्यों मन में रखें? ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो हैं, ये भगवान के हैं तब तो ठीक, और बाहरी हैं तब ये बाधक हैं। बाहरी वालों को ये भगवान नहीं मिलते, तो स्वयं भगवान ये सब बन कर आ रहे हैं। भगवान स्पर्श बन करके आ रहे हैं, भगवान शब्द बन करके आ रहे हैं, भगवान रूप बन के आ रहे हैं, रस बन के आ रहे हैं, गंध बन के, उनके अंग की गंध ये भगवान, उनका स्पर्श ये भगवान, उनका दर्शन रूप ये भगवान। तो इस प्रकार भगवान ये सब बन करके आ गए हैं। तो मन प्रसन्न हो गया कि आज इस गंदी चीजों से पिंड छूटेगा और इन सब के रूप में भगवान मिलेंगे। और फिर
ये कहते हैं वो मन सुमन हो गया। सुमन माने देवता और शुद्ध मन, तो इनको सुख देने के लिए भगवान अवतार लिया करते हैं। तो आज मन सुमन हो गया, मन प्रसन्न हो गया। फिर दूसरी बात, संतों में, स्वर्ग में, उपवन में, संतों में शुद्ध मन हो, स्वर्ग में देवता रूपी शुद्ध मन हो, और उपवन में सुंदर खिले हुए पुष्प रूपों के रूप में सुमन हो, तो वहां भगवान आते हैं तो कहते हैं कि शुद्ध मन और देवता और पुष्प ये तीनों ही सुमन कहलाते हैं। तो ये भी आज आनंदित हो गए, क्योंकि आज भगवान जो हैं ये सुमन है ना, सुमन फूल को कहते हैं, तो सुमन है ये बसंत ऋतु में खिलते हैं। माधव जो है बसंत ऋतु का नाम है और भगवान का नाम भी है, तो माधव का आगमन हो रहा है, इसलिए सुमन खिल गए, ये मन का खिल। अब वो कहते हैं कि भाई समय की बात, तो भाद्र मास है। भद्र का अर्थ है कल्याण करने वाला, भद्र माने कल्याण, और ये स्वयं इसका ये कृष्ण पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष ये स्वयं श्री कृष्ण के साथ संबद्ध है, और अष्टमी जो तिथि है ये पक्ष के बीचों बीच संधि स्थल पर आती है, और रात्रि का समय ये योगियों को प्रिय है। तो उस समय भगवान के आविर्भाव का अर्थ यह है कि अज्ञान के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश जो योगियों को प्राप्त होता है, और निशानाथ चंद्रमा के वंश में उनको जन्म लेना है, इसलिए चंद्रमा के मध्य भाग में ही, अर्ध निशा में ही और अष्टमी को ही अवतीर्ण हुए। तो सोचा मन में कि वसुदेव जी महाराज इस समय कैद खाने में हैं, जात कर्म संस्कार करा नहीं सकेंगे, तो हमारे वंश के जो आदि पुरुष चंद्रमा हैं वे समुद्र में स्नान करेंगे, सब चंद्रमा आ जाएंगे, समुद्र में आ करके और अपने कर किरणों से अमृत का वितरण करेंगे, तो ये हमारा जातोत्सव हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब रही ये 8 बात हो गई। अब रही कि देवताओं की धुंदुबियां बज उठी, तो ये साधुओं का मन तो प्रसन्न हो ही गया। साधु का मन कहता है कैसा है, असुर द्रोही है, मन आसुरी भावना से रहित है। साधुओं के मन में आसुरी भावना नहीं रहती, इसका नाम असुर द्रोह का। ऐसा नहीं कि वो किसी द्रोह करते हों। तो इस प्रकार सब प्रसन्न हो गए। इतने में आकाश में धुंदुबियां बनी उठी, देवताओं के नगाड़े उलट गए थे बेचारों के। देवताओं यज्ञ भाग बंद हो गया तो उनके नगाड़े उलट गए, और जब कभी देवता नगाड़े बजाते भी तो आते और डंडों की मार मार करके नगाड़े बजाते। आज विलक्षण बात हुई है कि नेदुर धुंदुबयो देवी, धुंदुबिया अपना बजने लगी बिना बजाए ही। देवताओं के स्वर्ग में धुंदुबियां अपने आप बज उठी भगवान के आविर्भाव का जब अवसर आया। और ये किन्नर गंधर्व जो हैं ये और दिन तो ये इंद्र के दरबार में नाचते हैं, घरों में बेचारे थोड़े नाचते हैं, वे घर में थोड़ी गाते हैं। आज ये सब के सब किन्नर और गंधर्व ये मधुर स्वर में अपने आप इनके अंदर से गान उठ गया, ये गाने लगे, और ये सिद्ध और चारण लोग जो हैं ये भगवान की मंगलमय स्तुति करने लगे। अब रही विद्याधरियां अप्सरियां, तो उनसे रहा नहीं गया, वो नाच उठी अपने आप, किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये सब के अंदर इतना उत्साह उल्लास आ गया कि सबका हृदय जीवन नाच उठा, तो नाचने लगी। अब देवताओं ने देखा, देवता तो पहले से तैयार थे, सारा काम तो उन्हीं का हो रहा है, अभी अभी तो स्तुति करके गए।
और वहां जाते ही पहले से सजाए रखे थे फूल अपने खूब। तो उन लोगों ने, देवताओं ने, सारे ऋषि मुनि साथ पर, नारद जी आए ही थे, तो सब लोगों ने आनंद में भर करके और पुष्पों की वर्षा करने की बात सोची। तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये ऋषि मुनि जो है ना, ये भी देवताओं के साथ दौड़े मथुरा की ओर की जा करके भगवान पर फूल बरसाने। तो दौड़े तो उनका आनंद पीछे रह गया, तो बेचारा पीछे पीछे दौड़ने लगा आनंद। तो इन्होंने कहा कि भाई आज इस मन को छूट दो, मन जहां लगा रखा है आनंद घन में, वो आनंद घन तो पीछे रह गया। तो इन्होंने आज मन से कहा कि भाई आज तुम्हारी छूट है, आज तो तुम्हारे लिए निरोध और बाध की बात नहीं, तुम्हारा निरोध नहीं करेंगे, आज बाध नहीं करेंगे। इन सब सारे विचारों को छोड़ करके और श्री कृष्ण की ओर जाने के लिए इन्होंने मन को मुक्त कर दिया, छूट दे दी कि दो तुम भी कृष्ण की ओर। उन पर मन को न्यौछावर कर दिया ऋषियों ने, ये इन्होंने सुमन बरसाए। और देवताओं ने तो फूलों की वर्षा आरंभ की ही। और अब ये मेघ जलधरा जगर्जुर अनुसागरम, ये मेघ जो है ये गए समुद्र के पास, बादल जो है समुद्र के पास गए और मंद मंद गर्जना करते हुए बोले कि भाई ये तुम्हारे पास आने का ये फल है कि हमारे पास जल ही जल हो गया। अब कुछ ऐसा उपदेश करो कि जिससे जो भगवान तुम्हारे अंदर रहते हैं वो हमारे अंदर भी आ जाए। तो आज इन मेघों ने देखा कि भगवान घनश्याम बन करके हमारा रूप धारण करके ही ये भगवान आ रहे हैं। तो भगवान के दर्शन का, भगवान का थोड़ा सा जल इनको भी प्राप्त हो गया प्रेम रस का। तो मेघ धीरे धीरे गर्जने लगे, धीरे धीरे गर्जने लगे। स्तुति जोर से गर्जें तो वो उस मिठास न रहे, तो मंद मंद गर्जना करने लगे। मेघ समुद्र के पास आकर धीरे धीरे कहने लगे कि देखो तुम्हारी कृपा से हमको भी आज रस प्राप्त हो गया। इस प्रकार से सारे भूमंडल को उत्सवमय बनाते हुए, सबको उल्लासमय बनाते हुए भगवान श्री कृष्ण, कैसे भगवान श्री कृष्ण हैं कि ये जनार्दन है, जनार्दन है माने जन के कष्ट को मिटाने वाले हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले हैं। ये भगवान के जनार्दन का रात्रि का समय आ गया। उस समय चारों ओर निशी थे, तब उद्भूते, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान, जो देवी रूपणी देवकी थी, उसके द्वारा प्रकट हो गए। ऐसे प्रकट हुए कि जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु शरदगुहाशयः आविराशीर यथा प्राच्याम दिशिंदूरिव पुष्कलः। ये भगवान प्रकट हो गए। अब ये भगवान अजन्मा का जन्म है। भला यहीं पर यह बात सिद्ध होती है कि भगवान का गर्भ में आना, भगवान का जन्म लेना, ये हम लोगों के जन्म जैसा जन्म नहीं है। तो ये कैसे प्रकट हुए, क्या रूप था, ये कहते हैं सुखदेव जी बड़ा सुंदर। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम महारवै दूर्य किरीट कुंडल त्रिशा
परिष्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दान कांचन कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोपृशन् स्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौ दवधाय पूरुषम् परं नताङ्गकृतधीकृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिका गृहम् विरोचयन्तम् गतधिप्रभाववित्। भगवान प्रकट हो गए उनके सामने एक अद्भुत बालक। ये कभी किसी ने सुना नहीं होगा आज तक। 4 भुजा वाला शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए किरीट मुकुटधारी पीताम्बरधारी और तमाम आभूषणों से सुसज्जित कीट कुंडल वाला घुंघराले बाल वाला कहीं पैदा हुआ हो ये ऐसा किसी ने भी नहीं सुना होगा।